हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव्यश। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ स्मॉल केस के फीस के बारे में। जी हाँ, तो कई लोग यहाँ पे स्मॉल केस को थोड़ा सा रॉन्ग वे में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि स्मॉल केस कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है, कोई पॉन्जी स्कीम है जिसके अंदर मैं पैसा लगा दूंगा तो मेरा इतना % रिटर्न आ जाएगा। वो स्मॉल केस को एक सॉफ्टवेयर की तरह नहीं देखते। जी हाँ, तो जैसे गाइस ज़ीरोधा एक प्लेटफॉर्म है और उसका काइट करके एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग करते हैं। सेम काइंड ऑफ द थिंग्स यहाँ पे बेसिकली जो स्मॉल केस है वो एक सॉफ्टवेयर है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो देखिए, जो स्मॉल केस होते हैं वैसे वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो फ्री होते हैं स्मॉल केस, जो बेसिकली रिसर्च फर्म ने यहाँ पे फ्री कर रखे होते हैं। एक वो होते हैं जो कि पेड होते हैं, जहाँ पे आपको रिसर्च फर्म को यहाँ पे पेड करना पड़ता है हर महीने का। तीसरे टाइप के स्मॉल केस होते हैं जहाँ पे आप कस्टमाइज खुद बनाते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपने टाटा कंपनी का खुद बना दिया, जिसके अंदर टाटा की जितनी भी कंपनीज है वो सारी यहाँ पे ऐड कर दी। तो अब मान लीजिए आप जो फर्स्ट जो फ्री वाले स्मॉल केस है, या फिर आप चाहे प्रीमियम है, या फिर आप थर्ड टाइप वाला कस्टमाइज, तीनों कोई सा भी बनाते, यहाँ पे स्मॉल केस सबसे पहले 100 रुपीज़ प्लस 18% GST आपसे चार्ज करता है। मतलब 118 रुपये आपका जो भी डीमैट अकाउंट होगा एंड ऑफ द डे वहां से माइनस हो जाना है। अब जो कुछ वाले स्मॉल केस है उसके अंदर क्या होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मान लीजिए अगर कोई 4000 रुपये से नीचे करना चाहता है, अब वो तो ये कहेगा क्या मेरे ऊपर भी 100 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल केस ये कहता है कि यहाँ पे हम लोग आपसे 2.5% चार्ज करेंगे। मतलब अगर आप 4000 का 2.5% निकालते तो ऑब्वियसली 100 रुपये बनता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने 3000 रुपये इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे आपसे 2.5% मतलब 100 के नीचे 75 रुपये प्लस 18% यहाँ पे GST, इस तरह से यहाँ पे ये चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ स्मॉल केस है, यहाँ पे बेसिकली अभी रिसेंटली यहाँ पे 25 जून से स्मॉल केस ने यहाँ पे चेंजेस किए और ये बोला है कि वहाँ पे आपको 100 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। इनके अंदर जैसे आपका ऑल वेदर इन्वेस्टिंग हो गया, क्वालिटी स्मार्ट बीटा हो गया एंड लो रिस्क स्मार्ट बीटा हो गया, इन तीनों के ऊपर आपको 100 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस जो हिडन चार्जेस तो नहीं कह सकता मैं इसको, ये बेसिकली आपके ब्रोकरेज के चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल केस है उन्होंने कई सारी कंपनियों के साथ में टाई अप किया हुआ है। इनका जो मेन इन्वेस्टर है वो है बेसिकली ज़ीरोधा। इसके अलावा 5 पैसा हो गया, फिर कोटक सिक्योरिटीज हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया। तो ऐसी कई सारी यहाँ पे कंपनियों ने टाई अप किया हुआ है। अब गाइस यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे ज़ीरोधा की बात करने वाला हूं, तो आप एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं अपने ब्रोकर के साथ। सो गाइस, जब भी आप कोई भी स्टॉक्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो आप बेसिकली 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं मोस्टली। एक होता है आपका इक्विटी डिलीवरीज। इक्विटी डिलीवरीज का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपने आज खरीदा और आज के आज आपने बेचा नहीं, आपने मान लीजिए 3 दिन बाद 4 दिन बाद में बेचा, तो वो आपका इक्विटी डिलीवरीज के अंदर काउंट होगा। इंट्राडे होता है सेकंड नंबर का, जिसके अंदर क्या होता है आपने आज ही खरीदा और आज शाम को ही आपने स्क्वायर ऑफ या फिर मान लीजिए आपने सेल आउट कर दिया, तो वो हो गया आपका इंट्राडे। अब गाइस जो ज़ीरोधा है, जो उसकी इक्विटी डिलीवरीज है, उसके ऊपर यहाँ पे ये कोई भी चार्ज नहीं करता। तो अल्टीमेटली गाइस अगर आप सेम डे के ऊपर कोई भी स्टॉक सेल नहीं करते या बाई नहीं करते तो आपसे यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं की जाती। तो जब भी आप स्मॉल केस के अंदर एंटर होते हैं तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपकी कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगने वाली, वो जीरो होने वाली है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे लगती है गवर्नमेंट की कुछ फिक्स फीस, जैसे आपका एक्सचेंज टर्नओवर फीस हो गया जो बहुत ही कम होता है 0.00325%। उसके बाद में GST हो गया 18%, फिर SST टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जो कि 0.1% समथिंग हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, फिर सेबी के चार्जेस हो गए। उसके अलावा यहाँ पे एक DP चार्जेस होते हैं जो अराउंड 13.5 प्लस 18% GST मतलब 15 रुपये के समथिंग लगता है। और ये DP चार्जेस भी तब लगेगा जब आप कोई भी शेयर को यहाँ पे सेल करेंगे। जी हाँ, तो अल्टीमेटली बात करूं, अगर स्मॉल केस के अंदर आप ज़ीरोधा के साथ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपये प्लस 18% GST फीस स्मॉल केस को देनी है। उसके अलावा गवर्नमेंट के जो चार्जेस है सिर्फ आपको वो पे करने, जो सभी जगह जितने भी ब्रोकर है सभी जगह यहाँ पे सेम रहेंगे। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका फुल फैच बेसिकली ब्रोकर है, जैसे मान लीजिए कोटक सिक्योरिटीज वगैरह है जो डिस्काउंट ब्रोकर की कैटेगरी में नहीं आते, तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा, वहां पे इक्विटी डिलीवरीज के वो कम से कम यहाँ पे 20 रुपये चार्ज करते हैं। तो आप ये चीजें अपने ब्रोकर से यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन सा मेरे को यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है। मैं बेसिकली यहाँ पे ज़ीरोधा के साथ में प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसका कोई भी इक्विटी डिलीवरीज के ऊपर कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। अगर मैं सेल भी करता हूँ तो मेरा यहाँ पे सिर्फ DP चार्जेस करता है, उसके अलावा STT वगैरह जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं वो सिर्फ यहाँ पे डिडक्ट होते हैं। उसके अलावा गाइस कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि स्मॉल केस जब भी रीबैलेंस होता है क्या वो वापस से चार्ज करता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ऐसा नहीं होता है। स्मॉल केस के अंदर सिर्फ आपको 1 टाइम फीस देनी पड़ती है। जी हाँ, 1 टाइम। जब भी ये रीबैलेंस होता है उसके ऊपर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप मान लीजिए वापस से उसी स्मॉल केस के अंदर ज्यादा अमाउंट डालते हैं या बेचते हैं, खरीदते, जो भी करते हैं उसके ऊपर कोई भी चार्जेस लगेगा। आपके जो ऊपर वाले चार्जेस है केवल वही लगने वाले हैं। तो गाइस होप आप आपकी सारी कंफ्यूजन यहाँ पे स्मॉल केस के चार्जेस को लेकर दूर हो गई होगी। फिर भी आपके कोई अगर डाउट्स है, सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। स्मॉल केस के ऊपर हम लोग पूरी सीरीज बना रहे हैं, तो हमारे चैनल को यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।